अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि रजब का महीना चल रहा है। सबसे पहले तो आपको रजब की बहुत बहुत मुबारक हो। और ख़ास तौर पर 22 रजब को यहाँ पर एक मीठा बनाया जाता है जिसमें सूजी की बर्फ़ी होती है। तो आज मैं आपके साथ उसी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। घर में आप ये जो कप इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल इसी की मेजरमेंट से देखें, आप इस तरह से मेजर भी कर सकते हैं। ये जो बाज़ार से मिलने वाले बर्तन होते हैं ना, मेजरिंग कप, आप इनसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ले लिया है ये वाला 1 कप भरकर पानी का, और उसमें एक छोटी इलायची डाल दी है। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इसी कप से हम चीनी की भी मेजर करने वाले हैं। हमने 1 कप यही वाला पानी वाला लिया था। ये मैं आपके सामने करके दिखा रही हूँ आपको कि ये दोनों ही सेम होते हैं। जिस कप से आपने पानी को मेजर किया था, उसी कप से आपने चीनी को भी करना है। मीठा बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी जो मेजरमेंट्स हैं वो एग्जैक्ट होनी चाहिए। पानी यहाँ पे बॉयल हो चुका है। अब इसमें 1 और आधा, 1 कप पूरा और आधा कप चीनी हमने इसमें शामिल कर देनी है, यानी कि 1.5 कप चीनी आपने शीरे में मिला देनी है। पानी जो बॉयल हो रहा होगा, शीरा हमारा इससे बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। और आपको इसको 1 तार 2 तार वाला बनाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपने इसको बॉयल करना है। ये देखें, चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए तो आपने इसको उठाकर साइड पे रख देना है। ये देखिए, इस तरह से इसकी एक तार बन जाए। इसको हम गैस से उठाकर साइड पर रख देंगे। दूसरी तरफ चलते हैं। यहाँ पर हम सूजी को भूनने लगे हैं, तो इसके लिए हमें चाहिए घी। अगर आपके पास देसी घी है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर सिंपल जो हमारा बनास्पति घी होता है, मैंने वो लिया है। जैसे ही ये गर्म हो जाए, इसमें भी आप एक इलायची डाल दीजिए। ये भी फ्लेवर के लिए बहुत अच्छी होगी। इससे एक अच्छी सी खुशबू आएगी। अगर आपके पास पाउडर है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। जब इसमें से कड़कड़ाने की आवाज़ें आने लगे तो आपने इसमें सूजी डाल देनी है। अब सूजी भी की क्वांटिटी भी आपने बिल्कुल सेम चीनी की तरह रखनी है। जिस तरह से हमने उसका भी 1.5 कप लिया था, इसी तरह आपने सूजी का भी 1.5 कप लेना है। यहाँ पर आपको आहिस्ता से चम्मच को चलाते रहना है, और 1 मिनट के लिए भी आपने बिल्कुल भी नहीं इसको छोड़कर जाना, वरना ये ख़राब हो जाएगा और इसका कलर एकदम से चेंज हो जाता है। तो ये देखिए जी, यहाँ पर इसका कलर भी चेंज हो चुका है और इसमें से इतनी खुशबू आना शुरू हो गई है कि लग रहा है कि ये अच्छे से भुन चुकी है। अब जो शीरा बनाकर रखा था उसे आप इसमें शामिल कर दीजिए। पहले आप आहिस्ता से थोड़ा-सा शामिल कीजिए। ये देखिए, शीरा अभी भी गर्म है। गरम-गरम शीरा आप इसमें डालेंगे तो ये एकदम से फूलना शुरू हो जाएगी। इस तरह से इसको फ़ोल्ड करते हुए आपने बाकी जो शीरा बचा है वो भी इसमें शामिल कर देना है। सूजी को अच्छे से भूनने के बाद इसमें जब आप शीरा डालेंगे ना, तो इसके दाने एकदम से फूलना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि हम इसकी बर्फ़ी बना रहे हैं तो हमें इसमें इस टाइम पे पानी नहीं डालना। अगर हम इसका हलवा बनाते तो आप यहाँ पे इस टाइम पे पानी यूज़ करते हैं इसको सॉफ़्ट करने के लिए। तो हमें सूजी को थोड़ा सा हार्ड रखना है, इसको बिल्कुल ज़्यादा सॉफ़्ट नहीं करना। ये जो बाकी शीरा था ये भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब इसको पकने के लिए छोड़ देंगे, और नीचे से आपने मीडियम से लो कर देनी है आंच, और इसमें ढक्कन लगाकर छोड़ देना है। तो ये देखिए जी, 15 से 20 मिनट का टाइम लगा था और ये अच्छे से पक चुका है। यहाँ पर ये अच्छे से फोल्ड हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ये रेडी है। अब इसका कलर चेंज करने के लिए हम यहाँ पर थोड़े से दूध को गर्म कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से, और गर्म दूध में आपने कलर डालना है। पानी आपने बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है इसमें, ये याद रहे। और थोड़ा-सा हमने इसको दम पर लगा दिया है। दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर एक ट्रे तैयार कर ली है जिसमें मुझे इसको सेट करना है। तो नीचे मैंने बादाम लगाकर इसको सेट करने के लिए छोड़ दिया है। अब सारी बर्फ़ी को मैं इसमें ट्रांसफ़र कर दूँगी और अच्छे से इसको प्रेस करने के बाद थोड़ा-सा सेट होने के लिए छोड़ दूँगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बर्फ़ी हमारी कितने अच्छे से सेट हो चुकी है। तो मैंने इसको एक पेपर पे ट्रांसफ़र कर दिया है ताकि मैं इसकी अभी से कटिंग कर लूँ। अगर बाद में थोड़ी देर बाद करूँगी तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगी। जिस तरह से बर्फ़ी होती है तो हमें इसको इसी टाइम पे काट लेना है। जितने पीसेस में आप इसको कट कर सकते हैं, आसानी से आप इसको काट लें, और जब ये अच्छे से सेट हो जाए तब आप इसको सर्व कर दीजिए। तो लीजिए जी, बनकर तैयार हो चुकी है हमारी बहुत ही मज़ेदार सूजी की बर्फ़ी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा।
मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Don't forget to subscribe.